क्लास 11th आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को रीड करेंगे। यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? हेजेमनी सुपर पावर्स, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं दादागिरी चलाना। बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉर ऑर्डर देख लेते हैं, बिगनिंग कैसे हुई थी न्यू वर्ल्ड वॉर ऑर्डर। यूएस हेजेमनी स्टार्टेड फ्रॉम 1945 व्हेन यूएस ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। आप लोग को हमने बताया फर्स्ट चैप्टर में कि जो यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे किस पे? हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान में। क्यों गिराया था? क्योंकि अपनी सुपर पावर्स शो करना चाहते थे। इन अगस्त 1990 इराक एनेक्स्ड कुवैत। फिर इनने 1990 में इराक को कब्जे में ले लिया था। किसने? कुवैत ने। इराक ट्राइड टू कन्विंस बट ही डिडंट क्वाइट एग्रेशन। इराक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप, उन्होंने पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, क्यों आप हमें अगर वो ले रहे हो, हमारी सारी चीज़ें ले रहे हो, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। यूएन ऑपरेशन नेम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएन ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। कौन सा? उसका नाम क्या था? डेजर्ट स्टॉर्म। फिर जो इराक है उनने एक प्लान बनाया कि हमें इनसे आज़ादी चाहिए, तो इनने एक प्रकार से एक स्ट्राइक ऑपरेशन टाइप अपनी एक प्लानिंग कर ली थी कि कहाँ से हमें इनको वो करना। 75% ऑफ कॉलोनियल फोर्सेस वेयर न्यू द यूएस आर्मी। 75% उनने अपनी आर्मी ले ली थी। किसकी? इराक की अपनी साइड कर ली थी। क्यों ले ली थी? क्योंकि अपने आप को सुपर पावर कंट्री शो करना चाहते थे। वो अपनी सेना बहुत ज़्यादा हाई बनाना चाहते थे। यूएस हाई टेक्नोलॉजी लाइव टेलीकास्ट इज ऑल्सो मेड अप इज कॉल्ड वीडियो गेम वॉर। इन्हें लाइव टेलीकास्ट से वर्ल्ड वॉर किया था, इसको हम बोल सकते हैं वीडियो कॉल गेम वॉर। यूएस हाई टू हाई टेक्नोलॉजी बॉम्ब, सो इट इज कॉल्ड कंप्यूटर। यूएस ने हाई टेक्नोलॉजी बॉम्ब से स्टार्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हमने बोला था कंप्यूटर। अब हम आते हैं क्लिंटन ईयर। क्लिंटन ईयर कैसा था? जो कुछ इसके पहले कोई वो थे जहाँ के मिनिस्टर, उनको वहाँ पे क्या हुआ था, वो इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद क्लिंटन ने ये वो जीत लिया था। क्या? इलेक्शन को जीत गए थे। विलियम जेफर बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी वॉन द प्रेसिडेंट 1992 एंड 1996। इनने 2 बार ये चुनाव जीता था। कब जीता था? ये इलेक्शन कब जीता था? 1992 में, 1996 में ये जीत गए थे। क्लिंटन फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक इशू रेदर देन फॉरेन पॉलिसी इशू। क्लिंटन फोकस्ड ऑन, क्लिंटन किस पे फोकस कर रहे थे सबसे ज़्यादा? इशू रेदर देन फॉरेन पॉलिसी। वो बोल रहे थे कि मैं अपनी पॉलिसी बनाऊंगा, उसमें वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे किस पे? डोमेस्टिक इशूज़ पे। ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स यूएस हैज विथवर्ड इनटू इंटरनल अफेयर्स प्योर नॉट फुली एंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो क्लिंटन ईयर है, यूएस हैड विथवर्ड इनटू इंटरनल अफेयर्स वी आर नॉट फुली एंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। द नाटो कंट्री लेड बाय यूएस मॉम डाइड टू टारगेट अराउंड यूगोस्लाविया फॉर 2 मंथ। इनने 2 मंथ तक वो बॉम्ब, मतलब ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वो बॉम्ब से उनको परेशान करते रहते। अब 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑफ द टेरर। 9/11 ग्लोबल वॉर टेरर के बारे में देख लेते हैं। ऑन 11 सितंबर 2001 19 हिल जैकर्स, इनने 19 हिल जैकर्स को क्या कर दिया था? क्रैश कर दिया। टू कंट्रोल ऑफ 4 अमेरिकन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ एंड फ्लू इनटू IMP बिल्डिंग इन द यूएस। कहाँ पे? कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी किसकी? यूएस की। वहाँ पे इनने गिराया था। ऑन एयरलाइन क्रैश इनटू नॉर्थ टावर, कुछ नॉर्थ में, कुछ साउथ में, कुछ अलग अलग जगह पे ये एयरलाइन क्रैश हुए थे। इसके बाद हमारा टॉपिक है इट इज़ 9/11 को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड 9 मीन्स 9 मंथ एंड 11 मीन्स 11 डेट को। द इराक इन्वेंशन। अब टॉपिक आता है इराक ने क्या इन्वेंशन किया। ऑन मार्च 2003 में मार्च के द यूएस लॉ अगेंस्ट इराक अंडर द कोडमैन ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इनने एक फ्रीडम, एक प्रकार से वो शुरू किया था कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो इन्होंने अपना ये ऑपरेशन का नेम रख लिया था इराकी फ्रीडम। इट इज़ ज्वाइंड बाय 4 अदर कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस ग्राउंड टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास। इनको किसने ज्वाइन किया था? 4 अलग कंट्रियों ने इराक को भी फिर से ज्वाइन कर लिया था। व्हाट डज हेजेमनी मीन्स? अब हेजेमनी का मीन्स क्या है? द वर्ल्ड हेजेमनी इम्प्लीज डोमिनेंस वन स्टेट मीन्स वर्ल्ड पावर इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल सुपरिटी। हेजेमनी का मतलब हमने बताया था एक प्रकार से द डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट। ये डोमिनेंस कर रहे थे किसको? वन स्टेट को। मीन्स वर्ल्ड पावर, पूरे वर्ल्ड पे अपने ये पावर दिखाना चाहते थे। इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस, किसके फॉर्म में? मिलिट्री, इकोनॉमिक, मतलब अपनी बढ़ती उसके उम्र ये दिखाना चाहते थे। हेजेमनी एज हार्ड पावर। हेजेमनी को हम हार्ड पावर में देख लेते हैं। द वर्ड हेजेमनी वॉज ओरिजिनली यूज टू डोनेट प्रीपोंटे पोजिशन ऑफ एथेंस ऑफ द एनिसेंट ग्रीस एंड यूज टू बाय यूएसए। इसने किससे यूज़ किया था? यूएसए से।
अब हमारा नेक्स्ट, यूएस हैज़ हाईएस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। यूएस क्या है, हाईएस्ट इकोनॉमिक पावर है किसकी, पूरे वर्ल्ड में, किसके पास, यूएस के पास। यूएस है वेटो पावर, यूएस के पास वेटो पावर भी है। हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर implies economic perspective of economic. The hegemony reducing provide global public goods to consume the one person to reducing amount available. Some of shock and इंटरनेट वगैरह का यूज़ करने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे स्टॉप इस पैराग्राफ में आपको बताई गई। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLUCS इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, आर द नवल पावर ऑफ द हेजोमनी। सी लेन्स क्या था, नवल पावर था किसका, हेजोमनी। अंडर राइट द लॉ ऑफ सी एंड एंश्योर टू फ्रीडम, किसके लिए था, एंश्योर टू फ्रीडम। हेजोमनी एज सॉफ्ट पावर, हेजोमनी को हम देख लेते हैं किसमें, सॉफ्ट पावर में। टू डोमिनेट वर्ल्ड इवन इन रेफरेंस ऑफ कल्चर डायमेंशन बाय मूवीज एंड TV सीरियल्स। लाइफ स्टाइल ऑफ यूएस, लाइफ स्टाइल कैसी थी यूएस की, इन बिगनिंग in US being adopted many countries like earning staff living away etc. everyone is attract toward US culture। everyone सब लोग क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे कैसे, US कल्चर से। क्लियर हुआ। इसके आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।